वेलकम अगैन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। जैसा कि क्लास 10 से क्लास 11 में आप आते हैं तो मैथ्स में ढेर सारे न्यू वर्ड्स जैसे सेट थ्योरी से लेकर रिलेशन फंक्शन में देखने को मिलता है। आज के वीडियो में रिलेशन फंक्शन के कुछ न्यू वर्ड्स जैसे डोमेन, रेंज, कोडोमेन, प्री इमेज, ये सब आखिर क्या है। इसमें आपको वर्ड मिलते हैं ऑर्डर पेयर। बहुत सारे स्टूडेंट जब इस न्यू वर्ड को देखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, तो आखिर ये है क्या। तो आज के इस वीडियो में इन सारे न्यू वर्ड्स के डिटेल से डिफिनीशन के साथ समझेंगे और ये भी जानेंगे कि रिलेशन कैसे फंक्शन हो जाते हैं, रिलेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। इन सारी बातों को सिंपल और इजी वे में इस वीडियो में बताया गया है। तो बगैर स्किप किए हुए जब आप देखेंगे तो नो डाउट ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन, प्री इमेज ये है क्या, ये लाइफ टाइम के लिए याद रहे। तो चलिए इन सारे नए वर्ड्स को डिटेल से जानते हैं आज के इस वीडियो में। डोमेन एंड रेंज क्या होता है? एक ऑर्डर पेयर है जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस ऑर्डर पेयर में कुछ रिलेशन तो होंगे एक्स के साथ, वाई के साथ। तो एक ऑर्डर पेयर का रिलेशन जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के साथ होता है, इसमें पहला वाला एलिमेंट डोमेन और फिर सेकंड वाला रेंज। तो आखिर ये रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन कैसे बनता है, इस बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक सेट ए है जिसमें ये 6 एलिमेंट है और सेट बी जिसमें 5 एलिमेंट है। तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो बनेंगे, तो इस दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे आप जानते होंगे जब भी बनेंगे तो ये ऑर्डर पेयर में ही बनेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर कितने आएंगे? तो इधर 6 है और इधर 5 है, 6 5 या 30, टोटल 30 ऑर्डर पेयर बनेंगे। वो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर का जो सेट बनेगा वो ऐसे ऑर्डर पेयर 1 का 2 के साथ, ये एक पेयर बनेगा 1 और 2 के साथ। तो जैसा जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो 1 का पेयर इन सारे एलिमेंट के साथ तैयार होंगे। तो पहले जैसे कि ये 1 के साथ 2, तो 1 के साथ अब की बार 3, फिर 1 के साथ अब की बार 4, फिर 1 के साथ अब की बार 5 और इसी तरह सारे 1 के साथ फिर 6। इस तरह के ये 1 के सारे ऑर्डर पेयर इस एलिमेंट से अरेंज हो गए। सेम प्रोसेस ये सारे एलिमेंट्स के साथ होंगे। जैसे इस बार 2 के साथ करते हैं तो इसमें भी वही होगा, 2:2, फिर 2 3, 2 4, 2 के साथ 5, 2 6। ऐसे ही सारा अरेंजमेंट होगा। इसको थोड़ा सा स्पीड में करते हैं तो 1 वाले एलिमेंट को अरेंज कर लेते हैं। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये सारे। उसके बाद 3 के साथ ये 2 लगा है तो 2 है, दैट इज़ 2। टोटल हमारे कितने हुए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 6 जा 30। तो इस तरह से ये सारे अरेंजमेंट होने पे हमारे कितने ऑर्डर पेयर हुए? टोटल 30 ऑर्डर्ड पेयर हुए। टोटल 30 ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज ऑल आर पेयर्ड एलिमेंट। क्योंकि पहले सिंगल एलिमेंट हो रहे थे, अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होने से अब ये सिंगल नहीं, ये डबल 2 एलिमेंट है। तो ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट हो गया 1 3 1 4 1 5। दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। इस सारे 30 ऑर्डर्ड पेयर में जो रिलेशन बनते हैं, रिलेशन 1 2 का, 1 3 का, 1 4 का, कुछ भी हो सकता है। तो एक सटीक रिलेशन अगर देखें तो 1 अगर है तो 1 से 1 ज़्यादा 2, इस टाइप का है। इस रिलेशन के साथ फंक्शन भी आपको साथ में समझ में आने लगे इसलिए ऐसे बताया जा रहा है। तो 1 में अगर जब एक और बढ़ाएंगे तो 2, यानी पहला एलिमेंट में 1 प्लस करने से दूसरा आता है। इसमें भी ऐसे देखिए, पहला एलिमेंट 2 है, इसमें 1 प्लस करेंगे 3 आएगा। पहला एलिमेंट 3 है, 1 प्लस करेंगे 4 आएगा। सेम 4 है, 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट 1 और जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो रिलेशन 1 2 3 4 5, 5 तरह से रिलेशन मिल रहे हैं। अगर हम इस टाइप के रिलेशन को पकड़े 6 और 6, यानी जो पहला है वो दूसरा, तो इस टाइप का रिलेशन यहाँ है 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 नहीं है।
कहने का मतलब है हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये ऑर्डर पेयर में एक रिलेशन अगर ढूंढें तो पहला और दूसरा से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। यहाँ जैसे पहला अगर x है और दूसरा y है, अगर फर्स्ट एलिमेंट को अगर मान लें यहाँ पे x है और ये रहा y, तो y कैसे आएगा? y आएगा जब हम पहले वाले x में एक जोड़ देंगे तो हमारा ये y आएगा। ये बात आपको आगे फंक्शन को समझने में सुविधा होगा, इसलिए अभी बता रहे हैं कि दूसरा तरीका अगर रिलेशन देखें तो 2 2 का बनेगा, 3 3 का रिलेशन, 4 4 का रिलेशन, 5 5 का, 6 6 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम पहला एलिमेंट को x कहेंगे, दूसरा को y कहेंगे, तो इस जगह फिर क्या दिखने के आ रहा है कि ये जो y है दूसरा वाला, ये जस्ट x के बराबर है, तो दूसरा वाला x के बराबर एक रिलेशन दिखा। तो अभी हम इस रिलेशन हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को जब अरेंज करते हैं ऑर्डर पेयर में, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर एक रिलेशन ऑर्डर पेयर मिलते हैं। तो ये जो रिलेशन मिल रहे हैं, और तो रिलेशन कहाँ से मिल रहे हैं? सिंगल एलिमेंट में तो मिले नहीं, मिले कहाँ से? ये ऑर्डर पेयर में से। दिस इज़ ऑर्डर पेयर। इसी ऑर्डर पेयर के ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारे डोमेन कहलाते हैं, और ये जो सेकेंड एलिमेंट है दिस इज़ कॉल्ड रेंज। और इस तरह के रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलजेब्रिकली आइदर रोस्टर फॉर्म में भी। रोस्टर पता है, जो कि इस तरह से ये जो डिटेल में लिखा गया है, दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म। तो ये आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में। इसी रोस्टर फॉर्म को अगर ये फर्स्ट एलिमेंट को अगर x रखा जाए और ये सेकेंड एलिमेंट को अगर y से रिप्रेजेंट करे इस तरह से, और ये हमारा सेट बिल्डिंग फॉर्म में इस रिलेशन को इंडिकेट कर सकते हैं कि x और y के साथ एक रिलेशन है, x और y के साथ रिलेशन है, जहाँ की y बराबर x+1 करने से आता है। ये रिलेशन है, रिलेशन को r से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलजेब्रिकली रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डिंग फॉर्म में। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ हम लोग एक एरो डायग्राम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो इस तरह से ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन क्या है? रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सारे ऑर्डर पेयर थे, जितने सारे, इन सारे ऑर्डर पेयर का एक सबसेट है रिलेशन। और चूंकि इस रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर ही होते हैं सारे, तो ऑर्डर पेयर में इसके ये जो फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं, एक ही एलिमेंट होंगे सारे, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे। और ये जो सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये जो होंगे ये सेट बी के होंगे, 2 बी के होंगे, 3 बी के होंगे। तो फर्स्ट ए वाले सेट के होंगे एलिमेंट, और सेकेंड एलिमेंट वो बी सेट के होंगे। ये ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन के कुछ फैक्ट्स हैं। इस तरह आप समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या होता है। एक ऑर्डर पेयर होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के ही एक सबसेट होते हैं। इसके पहले एलिमेंट फर्स्ट सेट ए से लिया गया रहता है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से ही अरेंज होता है, तभी ऑर्डर पेयर बनता है। और इसको हम लोग अभी जिस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इस सारे एलिमेंट को x और y में इंडिकेट करते हैं, x और y में। और ये ऑर्डर पेयर है, दिस इज़ ऑर्डर एंड दिस इज़ बोथ पेयर। तो ये ऑर्डर पेयर क्या है? ये रिलेशन को इंडिकेट करना है, और ये सेट है। तो इसमें सच दैट x का इंडिकेशन, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि x अगर जो भी है तो उसमें एक बढ़ाने से b, x में एक बढ़ाने से दूसरा, एक बढ़ाने से दूसरा। सो दिस इज़ द ऑर्डर पेयर x एंड y, वेयर y इज़ x+1 होने से आएगा। जब भी y आएगा x में एक जोड़ने से आएगा। और यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि x आखिर कितना होना चाहिए। एंड ये जो x है हमारा 1 से 6 के बीच में है। हमारा यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म 1 से ग्रेटर देन तो होगा, 6 से छोटा तक है, क्योंकि 6 को प्लस करके 7 जो आना चाहिए ये हमारे ऑर्डर पेयर में नहीं है। इस सेट बिल्डर फॉर्म में भी वही है। ये पहला एलिमेंट जो है ये हमारा ए का होगा और दूसरा वाला बी अरेंज होगा, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। अब इसी फॉर्म को जब एरो डायग्राम में अरेंज करते हैं तो हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज आसानी से देखना में समझ में आता है, क्योंकि यहाँ तो
मैंने पहले बताया था, दिस इज़ फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज़ कॉल्ड द डोमेन, एंड दिस इज सेकेंड एलिमेंट, दिस इज़ कॉल्ड द रेंज। तो इसको इस तरह से बार बार डोमेन रेंज जो देखना है, तो इसको एक विजुलाइज करने के लिए एक एरो डायग्राम से इंडिकेट करते हैं। वो कैसे देखते हैं, इस तरह रिलेशन के ये ऑर्डर पेयर को विजुलाइज करने के लिए ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे, जैसे ये सेट ए के सारे एलिमेंट अरेंज हो गए, सेट बी के सारे एलिमेंट अरेंज हो गए। तो इस तरह दो नॉन एम्प्टी सेट से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जो सबसेट तैयार होते हैं, ये सबसेट जो ड्राइव्ड होते हैं सबसेट, उस सबसेट में एक रिलेशन जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये रिलेशन जो डिस्क्राइब हुए हैं इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन कैसे डिस्क्राइब हुए, 1 2, तो 1 से 2 हुआ। क्यों, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में अभी बताया कि x और y था, और ये जो y आता है, y कैसे आता है, x वाले टर्म में 1 बढ़ाने से, x वाले टर्म को 1 बढ़ाने से, यानी कि x वाले टर्म को 1 बढ़ा दिए 2, इसको 1 बढ़ा दिए 3, इसको 1 बढ़ा दिए 4, इसको 1 बढ़ा दिए 5, इसको भी 1 बढ़ा दिए 6। लेकिन लास्ट में जो x का रिप्रेजेंट किए थे ये 1 से बड़ा और बराबर तो है, लेकिन रिलेशन में 6 से छोटे वाले ही रिलेशन है। 5 एक रिलेशन दे रहा है 6 के साथ, लेकिन ये अगला 6 नहीं दे रहा है। तो इन्हीं सारे रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर से लिए गए हैं, जो रिलेशन बनते हैं, इस रिलेशन का कुछ नाम रखा गया जो सेट ए के पहले एलिमेंट में हैं। ये तो ये सेट ए के ही सारे एलिमेंट हैं, लेकिन इस एलिमेंट में जिसने रिलेशन बनाया, यानी 1 से 5 तक इसने तो बनाया, 6 ने रिलेशन नहीं बनाया। यानी कि जो रिलेशन बना पा रहे हैं, दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, जो डोमेन रिलेशन बना पा रहे हैं। यानी कि डोमेन को अगर इंडिकेट करना है सेट में, तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5, दीज आर द डोमेन ऑफ द रिलेशन। इस रिलेशन के ये डोमेन है। तो डोमेन जो भी होंगे, ये सही बात है कि ये सेट ए के ही एलिमेंट होंगे, वो साफ साफ दिख रहा होगा। अब इन सारे डोमेन ने एक न एक रिलेशन तो दिया, तो ये जो रिलेशन से दिए जो एलिमेंट जो इस तरफ आते हैं, ये जो 2 3 4 5 6 सिर्फ ये क्या हो गए, अब ये हो जाते हैं आपके लिए रेंज। तो इसको रेंज के नाम से जानते हैं। तो रेंज हमारा क्या हुआ, 2 3 4 5 6 बस। तो 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से जो रेंज आते हैं वो 2 3 4 5 6 किधर है, सेट बी में 2 3 4 5 6। तो सेट बी के एलिमेंट हैं, लेकिन अगर इस बी में कुछ और भी एलिमेंट अगर हो, यहाँ मैंने रख दिया समझाने के लिए, दिस इज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी कॉल्ड। अब चूंकि यहाँ पे एरो डायग्राम से इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका नाम दिया गया को डोमेन, दिस इज को डोमेन। तो को डोमेन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, जो बचे जिसने डोमेन का रिलेशन प्रोड्यूस किया वो भी और बाकी भी। तो बाकी में 1 है और बाकी 2 3 4 5 6, यानी कि को डोमेन में कुछ ज़्यादा एलिमेंट हैं, मतलब रेंज में कुछ कम है और को डोमेन में उसके अलावा सारे एलिमेंट होते हैं, तो स्वाभाविक है एक ज़्यादा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो को डोमेन है इसी का ही एक पार्ट रेंज है। तो ये रेंज क्या हुआ, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये जो रेंज है, रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन। ये रेंज को, ये पूरे को डोमेन का सबसेट है। तो इस तरह से आप अब अच्छी तरह से समझे होंगे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन का ही ये रिलेशन है। तो इस तरह आप अच्छी तरह समझ गए होंगे डोमेन, रेंज और को डोमेन के बारे में, कि को डोमेन कैसे रेंज का सबसेट भी होता है। रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का नाम डोमेन, सेकंड का नाम रेंज, और सेट बी में सारे एलिमेंट जो हो जाते हैं, दिस इज को डोमेन। अब आगे चलते हैं। इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चूँकि ये तो ऑर्डर पेयर के ही होते हैं जो अभी देखे थे। तो ऑर्डर पेयर में x और y इंडिकेट करेंगे, पहला एलिमेंट 1 और दूसरा एलिमेंट 2, दिस इज़ द ऑर्डर पेयर 1 एंड 2। तो 1 को 2 से एक रिलेशन बता रहे हैं, तो 2 कैसे आएगा, 2 यानी कि ये y वाले जगह पर, y कैसे आ रहा है, पहले वाले जगह जो x है, ये पहले वाला जगह x है, x में 1 बढ़ाने से। तो ये इस तरह से ये रिलेशन हुआ। तो लेकिन इस रिलेशन में क्या है, ये एक
फंक्शन बन के आ रहा है। मतलब ये एक तरह का इंजन कह सकते हैं कि ये इसमें इस तरह से काम करेंगे, वर्क करेंगे तो वाई आएगा। तो ये जो वर्क हो रहे हैं इसी वर्क को हम लोग फंक्शन से इंडिकेट करेंगे कि भाई ये वर्क क्या है, एफ एक्स, और ये जो एफ एक्स जो है जो वर्क हो रहा है इसका डिजाइन है x+1 करके, यानी कि x+1 ही वो चीज़ है जो कि हमको y एलिमेंट देगा। इस तरह से हमारा ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में पहला एलिमेंट एक दूसरा एलिमेंट का रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस केस में इसको फंक्शन f से इंडिकेट करते हैं। और a से b में एक रिलेशन आ रहा है तो सच दैट a रिलेशन टू b, और a से b में एक रिलेशन है और इस रिलेशन का जो इंजन है x+1, मतलब x+1 करने से b आता है। तो इस केस में हमारा ये जो एलिमेंट है पहला वाला x दूसरा वाला y, इसमें भी अब चूँकि ये फंक्शन की बात है, अब ये हमारा फंक्शन से डिफाइन हो रहा है, तो इस केस में इसका भी कुछ नाम रखना चाहिए। तो नाम रखा गया इमेज एंड प्री इमेज। तो स्वाभाविक है कि जो रिजल्ट आया y जो पहले रेंज के नाम से होता था तो इट इज़ कॉल्ड इमेज, और इसी इमेज का ये पहला वाला क्या होगा, ये दिस इज़ ये एलिमेंट जो कि पहले डोमेन होता था, तो इस डोमेन वाले को अब प्री इमेज के नाम से, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसको फंक्शन में अलग नाम दे दिया गया, क्योंकि रिलेशन का ही फंक्शन है तो रिलेशन में डोमेन तो फंक्शन में प्री इमेज, रिलेशन में रेंज तो फंक्शन में इमेज, सेम चीज़। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को लिखने के लिए क्या तरीका से लिखते हैं, वो ऐसे कि जैसे कि ये एफ एक्स है, दिस इज़ एफ एक्स, फंक्शन x है और ये फंक्शन x से ये y आता है, ये y, x और y हो गया। तो x क्या हुआ, दैट इज़ डोमेन, जो पहले डोमेन रिलेशन के लिए था, अब ये x क्या हुआ, दैट इज़ प्री इमेज, और इसी का एक इमेज मिलता है, पहले रेंज के नाम से जानते थे, तो ये y इज़ द इमेज। और ये जो इमेज है और इसी इमेज का एक इंजन होगा, एक डिज़ाइन होगा कि किस तरह से करके x+1 करके कुछ भी हो सकता है, 2x हो सकता है, 2x² हो सकता है, mod x वगैरह वगैरह आगे के चैप्टरों में पढ़ने को मिलेगा। अब थोड़ा सा फंक्शन को थोड़ा बारीकी से समझ ले। फंक्शन का मतलब हर एलिमेंट का एक रिजल्ट मिलेगा, अगर एक रिजल्ट मिल रहा है तो दिस इज़ द फंक्शन। दिस इज़ द फंक्शन, सही है। लेकिन अगर इसी का दो रिजल्ट हो जाए, जैसे कि अगर मान लें इसका यहाँ पे भी रिजल्ट है, इसका इधर भी है, इसका इधर है, तो और ये फिर एक और दे रहा है, दो रिजल्ट, मान लें ऊपर ये ऐसे दे रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट दो रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा। फंक्शन में जब भी उसके एक सिस्टम को डालेंगे, अगर x+1 को डालेंगे तो जब भी हम रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, 3 तो आ ही नहीं पाएगा। तो ये भी इस तरह से समझ सकते हैं, एक ट्रिक है कि फंक्शन का हमेशा एक रिजल्ट होना चाहिए तो फंक्शन है, दिस इज़ फंक्शन। लेकिन एक ही नंबर का दो रिजल्ट नहीं हो सकता है, दिस इज़ नॉट फंक्शन। और अगर एक चीज़ छूट भी गया, कोई एलिमेंट, इसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी ये फंक्शन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर अगर ये छूटा हुआ है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, दिस इज़ नॉट फंक्शन। जैसे यहाँ पे समझ ले कि रिलेशन कैसे फंक्शन होता है। एक रिलेशन जिसका डिफाइन है, एक पेयर एलिमेंट है पहला और दूसरा, और इसका फंक्शन इस तरह डिफाइन किया गया है कि y आएगा 2x करने से, जहाँ कि x और y नेचुरल नंबर आएगा। सेट ए तैयार करते हैं, 1 से लेके 4 तक एक नेचुरल नंबर ले लिए, तो इसका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, 1 मल्टीपल करेंगे 2 से, 2 मल्टीपल करेंगे 2 से, 3 मल्टीपल करेंगे 6 आ जाएगा ये मल्टीपल, यानी 1 to 1 रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट 1 to 1 आ रहा है, तो दिस इज़ द रिलेशन विथ फंक्शन ऑल्सो, क्योंकि इसमें फंक्शन हमारा डिफाइन हो जा रहा है कि एफ एक्स जो है वो आता है 2x करने से, ये फंक्शन 2x करने से आ रहा है, एक का रिजल्ट आ रहा है। तो ये डोमेन हो गया, दिस इज़ कोडोमेन, और यहाँ से जो ये इसका रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो रेंज में आता था, तो रेंज में रिलेशन के लिए रेंज, तो फंक्शन के लिए क्या अभी जस्ट बताए थे, ये इसका इमेज मिला, इधर से हमारा इमेज मिला। इस इमेज का जो पहले वाला पार्ट है, दिस इज़ प्री इमेज, जो कि हमारा पहले डोमेन के नाम से जाना जाता था।
तो इस तरह से ये आज के वीडियो में आप उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझे होंगे कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, रिलेशन, फंक्शन, ढेर सारी बातें आसानी से समझ में अब आ जाएगा। अब इस तरह से आप जो एक्सरसाइज बना पाएंगे इजीली और अपने फ्रेंड को भी समझा सकेंगे। इसी से एक्सरसाइज 2.2 को इजीली आप अब खुद से सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.3 भी सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग को सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये क्लास कैसा रहा? उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में जो आप आज सीखे होंगे रिलेशन और फंक्शन के सारे नए वर्ड्स, इसके डिफिनीसन, ये कैसे बनते हैं वगैरह, और ये अच्छी तरह से हमेशा याद रहेगा, ऐसा हमें उम्मीद भी है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर रिलेशन, फंक्शन के डोमेन, रेंज वगैरह समझ में आया है तो अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करें। फिर भी अगर कुछ डाउट्स अभी और बाकी है, कुछ पूछना हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मैथ्स के न्यू बेसिक नॉलेज और फैक्ट्स के साथ। टिल देन, थैंक यू।